नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश में किसानों को राहत देने के लिए सहकारी समितियों का गठन किया गया, लेकिन इनके गठन के साथ ही इसमें होने वाले घोटालों को लेकर रीवा कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा और उनके विधायक प्रतिनिधि द्वारा किया गया कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने उनकी विधानसभा में सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को किस तरह से ठगा जा रहा है, समितियों में उनके पंजीयन से लेकर उनको फसल के भुगतान तक लगातार ठगा जाता है। विधानसभा में किसानों के साथ अनियमितता है, किसानों को किसान नहीं माना जा रहा, फसलों के भुगतान 10 महीने बाद भी नहीं हो पा रहे हैं, सहकारी समितियां मनमानी कर रही हैं और जिला कलेक्टर संरक्षण दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जांच के निर्देश दिए, उसके बाद भी अभी तक जांच नहीं हुई। जब मुख्यमंत्री रीवा या विधानसभा के दौरे पर आते हैं तो सरकारी समिति अधिकारी पुलिस के साथ मिलकर किसानों को बंद करवा देते हैं ताकि वो मुख्यमंत्री के सामने बात न कह पाए। समितियों के जरिए किसानों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। अब पूरे घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की गई है। रीवा जिले में सहकारिता विभाग के जुड़े अधिकारियों की संपत्ति की जांच की मांग भी की गई है। खेल तो यहाँ शुरू हुआ कि जो इन्होंने बताया कि 1.5% से ज्यादा जो घोटाले किए हैं या जो ब्लैक लिस्टेड हैं उनको नहीं दिया जा सकता, उपार्जन नीति में का काम नहीं दिया जा सकता। हमारी कलेक्टर महोदया बार बार वो शामिल हैं, उनके कुछ टूल्स हैं। ज्ञानेन्द्र पांडे नाम का आदमी जो रीवा का लोकल है, 4-5 वर्ष से पदस्थ है, जिसके विरुद्ध 48 करोड़ रुपए वसूली के FIR का आदेश है। 48 करोड़ कौन है? जो ऐसा इन्होंने अभी बताया ना, किसान ने जो अपने वो रसीद कटाते हैं, एक दिखाइए ना रसीद, जैसे जमा कराते हैं, वो जो पैसे थोक में खा लिए जाते हैं। आपने 3-4 साल पहले सुना होगा रीवा में सैंडविच घोटाला। अब आप बताइए, ये आज के जमाने में ये तरीका है पैसा लेने का एक गरीब किसान का? ये कौन है, कहाँ चला गया, इसका कोई रहता पता है? कुछ नहीं। ऐसे ऐसे करके लाखों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए इन किसानों के खा लिए जाते हैं और किसान ये रसीद लिए सीधा किसान घूमता है, अंत में कुछ नहीं कर पाता, वो अलग मैटर। तो हम ये बता रहे थे कि वो जो ज्ञानेन्द्र पांडे है उसके खिलाफ ऐसा, और उसको लोकल जिले में पदस्थ कर रखा गया है। कलेक्टर महोदया का वो टूल्स है। कलेक्टर महोदया भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं। सीधे अगर हम टेप तो नहीं करा पाए कि कोई रगे हाथ वाला नहीं है, पर पेपर अभिलेख बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं? जो शासन की नीति है कि 1.5% से ज्यादा होगा उसको नहीं दोगे, आप उनको बार बार दे रहे हो, बार बार दे रहे हो, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हो। शासन की नीति है कि समूहों को, महिलाओं को दो, आप उनको उपार्जन का काम दो, कम से कम जो NRLM के समूह हैं, अगल बगल के जिले बने हुए हैं वहां दिए जा रहे हैं, वहां पर उनको काम दिया जा रहा है और उनपे कोई भी सभी तो वो उनके समूह ब्लैक लिस्टेड नहीं हुए, इसके बावजूद उनको न देना, इन पे कार्रवाई न करना, ये सब चीजें अपने आप में प्रमाणित कर रहा है कि इनका इन्वॉल्वमेंट है। और सबसे बड़ी बात तो अति यहां हो गई कि किसान जो अपना सब कुछ दांव में लगाकर अंत में अपना मेहनत की गाड़ी कमाई बेचता है, और वो उसकी आज ये स्थिति है कि अगर रीवा जिले में मुख्यमंत्री जी का दौरा होता है तो उसको एक रात पहले घरों से उठा लिए जाते हैं और उनको थानों में बंद कर दिया जाता है कि मुख्यमंत्री जी के सामने न चले जाए, शिकायत करने न चले जाए। और वो ये प्रताड़ना भोग रहे हैं। वो किसान खाद के लिए लाठी खाएं, कर्ज लें, सब करें और अपना पैसा भी मांगे और ना मिले, और कलेक्टर उनको पहले समर्थन करें। किसानों को झूठा बता दिया, और वो जो भ्रष्ट इनके छोटे छोटे कर्मचारी हैं उनके रिपोर्ट को सही बता दिया। रीना श्रीवास्तव जो वो प्रशासक है उसने सही लिख दिया तो उसको निलंबित कर दिया। आज तक अभी भी उसको बहाल नहीं किया, जबकि कलेक्टर ने ये मान लिया कि हाँ किसान सही थे। अंत में उनको मानना पड़ा, फिर तुम भुगतान क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो पैसा निकल चुका है। फिर इसके बाद हाई कोर्ट में समिति प्रबंधक की इन्होंने मदद की और ये कहलवाया कि अगर इसको जेल में डाल देंगे तो किसानों का पैसा कौन देगा। उसने और उसको इस आधार पर जमानत दिला दी और उसने 1 रुपये भी नहीं जमा किया। अब उसने एक और स्टे ले लिया। ले दे के सबसे सरल कौन है? किसान। मर कर कौन रहा है? किसान। किसान के नाम पर दिन भर शब्दों का जलपान कौन करा रहा है? सरकार। 20 साल से शिवराज जी के टाइम से शब्दों का जलपान कराया जा रहा है। किसान किसान ये खेल रहे हैं और किसान जो कथ्यो पड़ा बिल्कुल मजबूर है, और उसके नाम पर इतनी ठगी और इतनी लूटपाट। और सबसे बड़ी बात यह है, सहकारिता, ये उपार्जन, विपणन, वेयर हाउस, मिलिंग, आज जो आपके सामने आया है ये केवल उपार्जन नीति है। अभी मिलिंग वगैरह ये सब बचा हुआ है।
अगर इनसे जुड़े हुए लोगों की संपत्तियों की आप जांच कराएं तो यह जो लाखों करोड़ का घोटाला है वहां आपको दिख जाएगा। एक तरफ कर्ज ले रहे हैं और दूसरी तरफ लूट कर रहे हैं और किसान के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है और अभी भी हमारे रीवा जिले के 59 किसानों का पैसा नहीं दिया गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए News 69 के साथ। नमस्कार।